राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माई राइड्स एंड व्लॉग्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 दिनों का विशेष एक महापर्व शुरू होने वाला है, जिसे हम कहते हैं धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक की पूजा। जी हाँ दोस्तों, इन 5 दिनों में 5 पर्व जो आ रहे हैं ये महापर्वों की श्रेणी में आते हैं और इन 5 दिनों में ही हमने पूजन करना है माता लक्ष्मी का, कुबेर जी का और श्री गणेश जी का और माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु जी का। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में जो त्यौहार हैं वो शुभता से मनाए जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो पूजा है खंडित ना हो, जो हमारी पूजा है सफल हो जाए। हमें क्या चढ़ाएं ऐसा जो कि शुभता को लेकर के आए, पवित्रता को लेकर के आए और अच्छे विचारों को, तरक्की को लेकर के आए। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहती हूँ कि ये 5 दिनों का जो महापर्व है इसमें एक अखंड दिया जलाया जाता है। जैसे कि हम नवरात्रि में अखंड दिया जलाते हैं, उसकी कितनी बड़ी महत्ता होती है। इसी तरह से माता लक्ष्मी भी एक माँ दुर्गा का ही रूप है और उनके सामने भी इन 5 दिनों में एक अखंड दिया जरूर जलाया जाता है। भाई मैं तो जलाती हूँ, अब आपका पता नहीं है। यदि आपका मन करे तो आप जरूर इन 5 दिनों में दिया, अखंड दिया जरूर जलाएं, क्योंकि ये दिवाली बार बार तो आती नहीं है। क्या पता माता रानी किस कार्य पे हमारे रीझ जाएं और हमारे घर में आनंद ही आनंद कर दें। तो दोस्तों, मैं बताने वाली हूँ आज आपको कि धनतेरस की जो पूजा होती है वह दिवाली की पूजा की तरह ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसी दिन आपने खरीदारी करनी होती है। लक्ष्मी गणेश भी आज आप ही खरीदते हैं और इसके साथ झाड़ू भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीद कर के लेकर आते हैं, फूल फल मिठाइयाँ खरीदते हैं। आपने सब कुछ जो सुबह में खरीद लिया है, झाड़ू वगैरह जो आपने खरीद लिया, उसका शाम के समय में प्रदोष काल में पूजन होता है। मैं आपको इस धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त भी आखिरी में बताऊंगी, आप अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने मंदिर स्थल को साफ पवित्र कर लेना है, क्योंकि घर की जो साफ़ सफाई है वो तो हम पहले ही कर चुके होते हैं। तो धनतेरस पे हमने अब चौकी सजानी है। जी हाँ दोस्तों, एक चौकी सजानी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल करके आपने चावलों का एक अष्टदल कमल कह सकते हैं, या आपको नहीं बनाना आता है तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। माता लक्ष्मी को गणेश जी के साथ आपने गंगा जल छिड़क करके विराजमान करना है, कुबेर जी के चित्र को लगाना है, साथ ही साथ आपने कलश भर करके रखना है। कलश, जी हाँ, इसे श्री कलश कहा जाता है। श्री कलश के अंदर माता लक्ष्मी की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं वे डाली जाती हैं, जैसे कि एक कमलगट्टा डाल दीजिए, कौड़ी डाल दीजिए, लौंग, सुपारी, गोमती चक्र, हल्दी, सिक्का, ये सब डाल करके आपने आम के पत्ते, जैसे हमने नवरात्रि में कलश सजाया था इसी तरह से कलश को सजाया जाता है। आम के पत्तों पर टीका लगाया जाता है, चुनरी लपेट करके नारियल को माता के सामने रखा जाता है। ये आपका श्री कलश तैयार हो चुका है और आपने कलश के जो गला है उसके ऊपर आपने मौली भी बांधनी है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और माता लक्ष्मी के समक्ष इसको पधरा देना है, रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने माता लक्ष्मी का, गणेश जी का और कुबेर जी का और श्री हरि विष्णु जी का, इनका पूजन करना है, इनको तिलक लगाना है। जो भी आप सामग्री खरीद करके लेकर आए हैं, जैसे झाड़ू, धनिया, बर्तन, फल फूल, मिठाई, सोना चांदी, आपके पास जो खरीद करके लाए हैं, कैश, वे आपने पूजा स्थल में रखना है। पान का पत्ता रखना है, या तो आप मीठा पान भी रख सकते हैं। इस तरह से आपने सामग्री सब उस चौकी के ऊपर रख देनी है माता रानी के सामने। और अब आपने क्या करना है, जो आप एक बड़ा बर्तन खरीद करके लेकर आए हैं, पीतल का बर्तन खरीदिएगा, कभी स्टील का बर्तन नहीं खरीदना है। स्टील राहु होता है, वो आपके घर में शुभता नहीं देगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आपने स्टील का बर्तन नहीं खरीदना है। पीतल का बर्तन यदि आप खरीदने की ताकत ना हो तो आप एक पीतल का बाज़ार से उस दिन के लिए चम्मच ही खरीद के ले आएँ, सोने चांदी का जो भी ला सकते हैं। अगर घर में कोई पीतल का पड़ा है आपका बर्तन, तो आप उसे साफ़ करके फिर माता के सामने उसमें साबुत अनाज भर दीजिए। साबुत अनाज में आप साबुत गेहूँ भी भर सकती हैं, साबुत अनाज में आप उसमें साबुत चावल भी भर सकती हैं। ये रख करके आप उसमें एक दिया, बड़ा दिया जो अखंड दिया जलाएंगे आप उसमें रखना है। आपने अखंड दिया आप घी का जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। ये दिया आपने लंबी बाती का जलाना है। तो इस तरह से आपने लक्ष्मी जी का दिया प्रज्वलित करना है, गणेश जी के पूजन करना है, माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना है। जब दिया जलाएंगी तब भी आपने पहले गजानन को मनाना है, ताकि हमारा ये दिया अखंड जलता रहे, कोई पूजा में बाधा ना आए। इस तरह से आपने
दिया जलाना है और सारा सामान माता रानी के चरणों में समर्पित करना है। और आपने इत्र भी छिड़कना है। परफ्यूम इत्र माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और प्रसन्नता लेकर के आता है, इसलिए आपने इत्र छिड़कना है। फल फूल का भोग लगाना है माता रानी को, फूलों की माला अर्पण करनी है। और इसी दिन से ही जो है पर्व का जो शुरुआत हो जाती है। तो ये दिन खास है। तो आज आपने माता लक्ष्मी को आपने अपने घर में विराजमान कर लेना है, ताकि हमारे घर में अगले दिन तक, जैसे दिवाली है, दिवाली की पूजा भी बहुत विशेष है, अगले दिन भी इस तरह से ही पूजन अर्चन होगा। झाड़ू को भी आप तिलक करेंगे और चावल अक्षत उसके ऊपर छिड़क करके धूप दीप सभी को दिखाएंगे। इस तरह से आपने पूजन करना है। मिठाई का भोग लगाना है माता रानी को। यदि आपने खीर बनाई है, खीर का भोग लगाना है। दिवाली के दिन की पूजा जैसे आपने जो आप करेंगे वे मैं आपको, अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं दिवाली का पूजन भी आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो दिवाली की पूजा भी बहुत खास होती है। उसमें एक हवन किया जाता है जो माता की प्रसन्नता के लिए, और मस्या के दिन तो बेहद ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आपने किसी पाखंड में नहीं फंसना है, किसी भी ज्योतिषी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो पूजा मन से और श्रद्धा से विश्वास के साथ की जाती है वो पूजा सफल होती है। यदि कोई चीज़ की कमी भी रह जाती है ना, तो भी आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो थोड़े में भी पूजन करता है माता उससे भी प्रसन्न हो सकती है। जो कम चीज़ों के साथ पूजन करता है उससे भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। मन के अंदर जरा भी आपने ये भाव नहीं लेकर के आना है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, माता मैं क्या चढ़ाऊँ। लेकिन आपके पास जो कुछ है, आपके भाव ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वो माता रानी के चरणों में चढ़ाइए, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए धनतेरस की पूजा की विधि लेकर के आई हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे भी दिवाली का पूजन आपको बताऊं तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मेरा चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सनातन धर्म का प्रचार कर रही हूँ, इसलिए अगर आप सनातनी हैं तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।